वैसे चुनावी मौसम में आपने नेताओं की जुबान से बड़ी बड़ी बातें तो आपने सुनी होगी ना। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन आप भूल जाने की बीमारी इन नेताओं को बहुत रहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे शायद इस बात को अब समझ गए, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव में तो खटाखट की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो भूल गए कि आखिर उन वादों को पूरा कैसे किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये कह रहे हैं कि वादे आप उतने ही करिए जितना जेब का वजन हो आपके, उससे बाहर अब मत जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अब पूरी तरह से घेर लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को बीजेपी अब मुद्दा बनाने लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। ನಿಂಬಲೇನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। पहला पाठ अपने नेता राहुल गांधी को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हर महीना 1 तारीख को खटाखट। राहुल गांधी का खटाखट वाले वादे का जुमला चुनाव के बाद भी सुर्खियों में है। कई राज्यों में हार का सामना और हिमाचल की खराब आर्थिक स्थिति खटाखट वाले जुमले पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रखी है। वहीं अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ चुका है। जी हां, कांग्रेस सरकारों की फ्री वाली स्कीम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही सरकार की खिंचाई कर दी। कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को खड़गे ने नसीहत दे दी। ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ। ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ। वहीं कर्नाटक सरकार की फ्री स्कीम को लेकर खड़गे ने नसीहत क्या दे डाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन है और असंभव है। चुनाव दर चुनाव वो लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वो भी जानते हैं कि कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वो लोगों के सामने बुरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। कांग्रेस की गारंटी अधूरी पड़ी है। ऐसी राजनीति के शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं होते हैं। इन्हें न केवल इन वादों के लाभ से वंचित किया जाता है, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा योजनाएं भी कमजोर नजर आती हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही। तेलंगाना में किसान बैरियर का इंतजार कर रहे हैं। भारत की जनता विकास और प्रगति चाहती है, न कि पुराने कांग्रेस के झूठे वादे। खड़गे का बयान ऐसे वक्त में आया जब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले किए वादों को पूरा नहीं कर पा रही और वजह है बजट का खत्म हो जाना। बस फिर क्या, बीजेपी ने खड़गे के बयान को हाथों हाथ लपक लिया। महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है। खड़गे साहब को बहुत ज्ञान आ गया है। उन्होंने कहा है कि वही गारंटी अनाउंस करिए जिसके लिए बजट हो। भारत की राजनीति में एक नया शब्द माननीय राहुल गांधी जी लाया है, खटाखट। राहुल गांधी ने हिमाचल में क्या क्या घोषणा की थी? सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं। दरअसल कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटी का ऐलान किया था। सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को शुरू किया गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब इसका असर कर्नाटक सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। इसमें शक्ति स्कीम भी थी। कांग्रेस ने कहा था कि अगर सरकार बनी तो बसों में महिलाओं को मुफ्त में सफर की सुविधा दी जाएगी। सरकार बनते ही इस ऐलान को पूरा करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बजट खत्म हो गया। अब सरकार के लिए इसे चला पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए बात करेंगे पप्पू यादव की। बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं जिन्होंने दावा किया था कि लॉरेंस गैंग ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। लगातार केंद्र से वो मांग कर रहे थे कि उनको जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन अब लगातार कई ऐसे नेता हैं जो पप्पू यादव को लेकर चुटकी अब लेने लगे हैं।
बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने भी अब पप्पू यादव को लेकर चुटकी ली और कटघरे में खड़ा किया है, जिस पर पप्पू यादव पूरी तरह से बिफर पड़े हैं। रिपोर्ट आप देखिए। बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता, और अगर दिया है तो झेलो। पप्पू यादव ये वो नाम है जो गाहे बगाहे सुर्खियों में आ ही जाते हैं। वैसे तो ये पूर्णिया से सांसद हैं, लेकिन अपने कामों से कम, बयानों से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकी मिली तो पप्पू यादव ने Z+ सुरक्षा की मांग की और तो सरकार पर सुरक्षा की अनदेखी का आरोप भी लगा दिया। और अब इन सब के बीच में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नाम लिए बगैर पप्पू यादव को जमकर खरी खोटी सुना दी। एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी, क्योंकि एक फैशन हो गया है, किसी बड़े आदमी का नाम लो, बड़े आदमी को गाली दो, किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो, किसी मजहब को गाली दो, किसी जात को गाली दो और सरकारी सुरक्षा लेकर घूमो। बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि पप्पू यादव के वजन पर भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हटे। बहुत बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल का वजन है उनका। अब मांगने लगे सुरक्षा। क्यों बयान दिए आप? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता, और अगर दिया है तो झेलो। बृजभूषण शरण सिंह की इस टिप्पणी के बाद पप्पू यादव ने जमकर पलटवार किया। पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, जिनको लगता है कि मैं डर गया हूं, तो आपको रोका किसने है? मारना है तो मार दो। जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है? हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरें। आपको भी मारने की जल्दीबाजी है तो जल्दी करिए, खत्म करिए, जो हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूंगा। पप्पू यादव तो बिना नाम लिए बृजभूषण शरण सिंह के चुनावों में जीत को रहमो करम वाली जीत बता दिया, साथ ही खुद को अपने दम पर लड़कर चुनाव जीतने वाला बताया। सांसद जी, आपको अपने बेटे के चुनाव के लिए, टिकट के लिए भीख मांगना पड़ जाता है, और आप पर एक नहीं कई पहलवान से लेके कई सारी चीजों के आप पर आरोप प्रत्यारोप, फिर भी आप मेरे मित्र हैं। करनी सेना के अध्यक्ष को मारा था, तब आपकी औकात क्यों नहीं हुई थी बोलने की? हैसियत मिट गई, दम नहीं है। पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग से मिली कथित धमकी का खुलासा खुद ही किया था। पप्पू यादव को कर्म से लेकर कांड करने तक की धमकी दी थी और अब इसी पर पप्पू यादव Z श्रेणी की सुरक्षा पर अड़े हुए हैं।